नाज़रीन, पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर एक ही तीर में 3 शिकार कर लिए हैं। इंडिया, इस्राइल और अमेरिका। एक ऐसा ड्रोन चाइना ने तबाह किया जिससे सबकी नींदें उड़ गई हैं। अब जंगें जमीन पर नहीं बल्कि फजा में होंगी और चीन अमेरिका को तिगनी का नाच नचाने को तैयार है। चीन ने अमेरिका को टेक्नोलॉजी की जंग में पीछे छोड़ने की ठान ली है। एक तरफ है अमेरिका का F-35 दुनिया का सबसे महंगा, तेज और स्टेल्थ में माहिर लड़ाका त्यारा, और दूसरी तरफ है चीन का नया चैलेंजर J-35 जो खुफिया सलाहियतों, बहरी ताकत और हवा से जमीन पर बरतरी के दावे के साथ मैदान में उतरा है। रुकिए, सिर्फ यही नहीं, चीन ने एक ऐसा कारनामा भी अंजाम दिया है जिसने अमेरिका, इंडिया और इस्राइल की नींदें हराम कर दी हैं। जियोतियान एक ऐसा ड्रोन मदरशिप जो अपने साथ 100 खुदकुश ड्रोन्स ले जाकर दुश्मन के दिफाई निजाम को तबाह कर सकता है। यह सिर्फ एक तैयारा नहीं बल्कि पूरा एक परवाज करता हुआ वॉर जोन है। F-35 और J-35 में असल फर्क क्या है? कौन सा तैयारा ज्यादा खतरनाक है और किसके पास है मुस्तकबिल का कंट्रोल? और आखिर ये जियोतियान एक नई जंगी हिकमत अमली या सिर्फ चीनी प्रोपेगेंडा या चैलेंज? आज की वीडियो में एक जबरदस्त तकाबली तजिया हम पेश करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, चीन की फजाई तरक्की की कामयाबियां यहीं खत्म नहीं हुई। चीन ने एक बार फिर टेक्नोलॉजी के मैदान में बरतरी साबित कर दी और किसी बहरी बेड़े की तरह ऐसा ड्रोन बरदार मदरशिप बना लिया है जो 100 खुदकुश ड्रोन ले जा सकता है। जी बिल्कुल, आपने ठीक सुना, 100 खुदकुश ड्रोन ले जा सकता है। चीन ने हाल ही में एक जदीद ड्रोन बरदार ड्रोन मदरशिप तैयारा मुतारिफ कराया है जिसका नाम जियोतान है। यह तैयारा 100 से ज्यादा खुदकुश ड्रोन्स या तकरीबन 2200 पाउंड वजनी मिसाइल ले जाने की सलाहियत रखता है। इसका मकसद दुश्मन के दिफाई निजामों को नाकाम बनाना और फजाई निगरानी, बरकी जंग और मुमकिना तौर पर इमरजेंसी रेस्क्यू मिशंस के लिए इस्तेमाल करना है। इस तैयारे की ज्यादा से ज्यादा परवाज की बुलंदी तकरीबन 50,000 फुट और रेंज 4,350 मील है। जियोतियान तैयारा चीन की एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ने डिजाइन किया है और इसे यान जेडा एयरक्राफ्ट पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने तैयार किया है। इस तैयारे की 82 फुट की विंग स्पिन है और यह 6 टन तक असलहा और ड्रोन्स ले जाने की सलाहियत रखता है। इसकी पहली परवाज का इम्कान जून 2025 के आखिर में है। अगरचे यह तैयारा तकनीकी तौर पर जदीद है, लेकिन माहिरीन और ऑनलाइन मुबस्सरीन ने इसकी साइज और रफ्तार और स्टेल्थ सलाहियतों की कमी पर तनकीद की है। यह जो तनकीद है, यह जब पाकिस्तान के हाथ में आएगा तो यह दूर कर दी जाएगी, जिससे यह जदीद दिफाई निज़ामों के लिए आसान हदफ बन सकता है। कुछ मुबस्सरीन ने इसे प्रोपेगेंडा कहा है और ये वही मुबस्सरीन हैं जो एक ज़माने में J-10C को प्रोपेगेंडा कहते थे, JF-17 थंडर को प्रोपेगेंडा कहते थे, और उनके बकौल उनके जो प्रोपेगेंडा था वो जिसको जदीद तरीन राफेल कहते थे उसको ज़मीन बोस कर दिया। ख़ास तौर पर चीन की ताइवान के हवाले से जारहाना पॉलिसियों के तनाजुर में ये मुबस्सरीन इसको देखते हैं। इस तैयारे की विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाया गया है कि यह दुश्मन के दिफाई निज़ामों को नाकाम बनाने के लिए खुदकुश ड्रोन्स के झुंड छोड़ सकता है, जो कि मुमकिना तौर पर हकीकी दुनिया में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह तरक्की चीन की फौजी सलाहियतों में इजाफे और आलमी सतह पर फौजी टेक्नोलॉजी में मसाबकत को जाहिर करती है। चीनी मीडिया के मुताबिक जियोतियान ड्रोन नवंबर 2024 में जोहाई एयर शो के दौरान पहली बार मंजर आम पर आया था। यह जेट इंजन से चलने वाला और तवील फासले तक परवाज करने वाला बगैर पायलट तैयारा है जो 15,000 मीटर 50,000 फुट की बुलंदी पर उड़ने और 7,000 किलोमीटर तक फासला तय करने की सलाहियत रखता है। यह ड्रोन 16 टन तक वजन के साथ परवाज कर सकता है और 6 टन तक हथियार, लोटरिंग एमुनेशन या छोटे खुदकुश ड्रोन्स ले जाने की सलाहियत रखता है। जियोतान से इसके अंदर मौजूद 100 छोटे ड्रोन्स या हथियार लॉन्च किए जा सकते हैं जो दुश्मन के दिफाई निज़ाम को मुतासर करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यह निज़ाम स्वारमंग के तहत काम करता है जिसमें बड़ी तादाद में ड्रोन्स बैक वक्त दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जियोतान में 8 हार्ड पॉइंट्स मौजूद हैं जिन पर मुख्तलिफ किस्म के हथियार और सेंसर नस्ब किए जा सकते हैं। ये ड्रोन इंटेलिजेंस, निगरानी, जासूसी, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, हंगामी इमदाद, सरहदी और साहिली दिफा, समुद्री निगरानी और कीमती ज़मीनी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ जैसे मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस ड्रोन को चीन की सरकारी एरोस्पेस कंपनी
एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना ने डिजाइन किया है, जो उड़ान के कार्गो हिस्से का मॉड्यूल डिजाइन इस ड्रोन को मुख्तलिफ किस्म के मिशंस के लिए मौजू बनाता है। अब ये जवाब इसराइल को भी है, इंडिया को भी है और अमेरिका को भी है, क्योंकि आपको याद होगा जो हालिया पाक भारत जंग हुई उसके अंदर अमेरिका या इसराइल बार बार भारत को सपोर्ट करते रहे हैं और वो सपोर्ट हथियारों की मद में थी। और जो ड्रोन्स पाकिस्तान की हदूद के अंदर आए थे 2 किस्म के, वो इसराइल ने भारत को दिए थे। तो अब उस टेक्नोलॉजी में भी पाकिस्तान और चाइना मिलकर यह दिखा रहा है कि हम आपसे आगे हैं और तुम्हारी हर जारियत का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। यही बात पाकिस्तान को और चाइना को और इस दोस्ती को मजीद आगे बढ़ाती है, या दुनिया इसको अपने लिए खतरा समझती है कि पाकिस्तानी हौसला और चीनी टेक्नोलॉजी जब मिल जाते हैं तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को नीस्तो नाबूद करने के इस काबिल हो चुके हैं। और पहले पाकिस्तान और चाइना खामोश थे, हथियार ये वाले नहीं दिखाए जा रहे थे, अब सिर्फ ये बताया जा रहा है। अभी तो ये शुरुआत है, अभी और बहुत से हथियार हैं जो मंजर आम पर आने हैं। सिर्फ ये दिखाने का मकसद ये है, या आपको बताने का मकसद ये है कि हम दुश्मन की हर चाल से एक कदम आगे हैं। अब दूसरी तरफ बात कर लेते हैं। एक तो J-10C था जिसने पाकिस्तान को कामयाबी से हमकिनार कराया, उसमें PL-15 मिसाइल जिसने भारत के पास जो फ्रांसीसी राफेल तैयारे मौजूद थे उनको मार गिराया। अब उससे अगला वर्जन पाकिस्तान के पास आ रहा है, यानी अगली बार अगर भारत ने कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो इस बार जो तैयारा पाकिस्तान के पास होगा वो J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। चीन का J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट तकनीकी एतबार से जदीद सलाहियतों से लैस और ज्यादा मौसर है। चीनी दिफाई तज्जियाकारों का बड़ा दावा सामने आया है और चीन के दिफाई तज्जियाकार सीनियर कर्नल दोदेन लॉन्ग के मुताबिक चीन के न्यू जनरेशन J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट से चीन की बहरी फजाइया की जंगी सलाहियतों में नुमाया इजाफा मुमकिन होगा। उनकी जान से ही कहा गया कि यह तैयारा तकनीकी एतबार से जदीद सलाहियतों से लैस और ज्यादा मौसर है, जो फजाई बर्तरी के साथ साथ जमीनी और समुद्री अहदाफ पर हमले की सलाहियत भी रखता है। और इस हवाले से हम नहीं, हमारे दुश्मन कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पायलट्स चीन की एयर बेसिस पर देखे गए हैं और पाकिस्तान ने इन तैयारों का ऑर्डर भी दे दिया है चीन को, जो जल्द ही पाकिस्तान में भी ये तैयारे आ जाएंगे और पाकिस्तान की फजाओं की हिफाजत के लिए आपको नजर आएंगे। चीन के दिफाई तज्जियाकार सीनियर कर्नल का कहना है कि J-35 में मौजूद बरकी मकनातीसी कैटापलट के जरिए तेजी से टेक ऑफ मुमकिन होगा, जिससे दूर दराज समुद्री इलाकों में ऑपरेशंस की सलाहियत बढ़ेगी। इस महदूद फासले में टेक ऑफ का मकसद यह होता है कि जब आप बहरी बेड़े पे होते हैं तो वहां पर आपके पास रनवे छोटा होता है, इसलिए आपको एक ऐसा तैयारा चाहिए होता है वो कि जितना जल्दी हो सके वो टेक ऑफ कर ले। चीन अपना जदीद स्टेल्थ फाइटर जेट मंजर आम पर लाया है। वो अमेरिका के बाद ऐसा दूसरा मुल्क बन गया है जिसके पास इस नौइयत के 2 तर्ज के तैयारे हैं। J-35A जनूबी शहर जोहाई में एयर शो चाइना में आवाम को दिखाया गया है। यह तैयारा दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई फौज की फजाई ताकत में इजाफा करता है और बीजिंग की जानिब से अपनी मुसल्लह अफवाज को जदीद बनाने के साथ साथ अमेरिका की फौजी सलाहियतों का मुकाबला करने की कोशिशों का हिस्सा है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी में शामिल होने के बाद यह चीन का दूसरा स्टेल्थ लड़ाका तैयारा होगा। दूसरा 5th जनरेशन का J-20 स्टेल्थ लड़ाका तैयारा है, जिसे 2016 में सर्विस में शामिल किया गया था। स्टेल्थ लड़ाका तैयारों की इस कैटेगरी में अमेरिका के पास F-22 रिपीटर और F-35 लाइटनिंग 2 है। स्टेल्थ मिलिट्री जेट तैयारों में ऐसी खुसूसियात हैं जिनके बायस रेडार और दीगर सुराग लगाने वाले निजामों के लिए उन्हें तलाश करना मुश्किल हो जाता है। रेडार, इंफ्रारेड, बसरी और रसूती निशानात कम करने के लिए इनमें जदीद टेक्नोलॉजीज और डिजाइन की हिकमत अमली इस्तेमाल की जाती है, जिससे उन्हें दुश्मन के दिफाई निजाम के लिए नजर न आने वाला या खुफिया बना दिया जाता है। चीन की वजारत दिफा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नए तैयारे की तस्वीर जारी की है। इस तैयारे की दुम पर 75 दिखाया गया है। इत्तलात के मुताबिक J-35A बुनियादी तौर पर फजाई जंगी कार्रवाइयों के डिजाइन किया गया और यह फजा से जमीन पर भी हमला कर सकता है। J-20 और J-35A के दरमियान फर्क का जिक्र करते हुए चीनी फौजी तज्जियाकार वांग मैगजी ने कहा है कि J-20 का शुमार हैवी ड्यूटी स्टेल्थ फाइटर जेट के तौर पर होता है, जबकि J-35 दरमियाने साइज का मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर जेट है। उन्होंने कहा कि बुनियादी फर्क यह है कि J-20 फजाई बर्तरी के मिशंस के लिए मखसूस है, जबकि J-35A और वर्सटाइल है, फजाई बर्तरी हासिल करने और मुख्तलिफ जमीनी
और समुद्री हमले के मिशंस को पूरा करने की सलाहियत रखता है। मुस्तकबिल की कार्रवाइयों में ये दोनों तैयारे जमीनी और समुद्री अहदाफ को मरबूत अंदाज में निशाना बना सकते हैं और फजाई बर्तरी हासिल करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तैयारा बनाने वाली कंपनी शेन योंग एयरक्राफ्ट डिजाइन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के चीफ एक्सपर्ट वांग योंग चेंग का कहना है कि J-35 सीरीज में फजाई और बहरी अफवाज दोनों के लिए मुतअद्दिद इक़साम होंगी। उन्होंने कहा कि नए तैयारे में बहुत ही जदीद टेक्नोलॉजी और निज़ाम शामिल है जो इसकी काबिल एतमाद होने में इजाफा करते हैं। J-35A में इसकी मौजूदा मरहले पर इसकी काबिलियत को जाहिर करता है, जो इसमें बेहतरी के एक मरहले की निशानदही करता है जो अभी भी जारी है और मनसूबाबंदी के मुताबिक जारी है। J-35A चीनी फौजी साजो सामान के मुख्तलिफ किस्म के हथियार और जंगी आलात में से एक है जो एयर शो में पेश किया जाएगा। अब सिर्फ बात तैयारे की नहीं होती, इसमें बात उस हथियार की भी होती है जो लगाया जाता है। जिस तरह J-10C पाकिस्तान के पास था तो जो मिसाइल उसके अंदर लगाया गया था वो PL-15 था और भारत को यह गलत फहमी थी कि पाकिस्तान के पास जो PL-15 मिसाइल है उसकी रेंज 150 किलोमीटर है। इसीलिए जब राफेल पाकिस्तान पर 6 और 7 की रात को हमला करने के लिए आए तो उन्होंने भारत की हदूद में रहते हुए 200 किलोमीटर दूर से पाकिस्तान पर हमला किया। लेकिन उनकी ये भूल या उनका ये गुमान तब गलत साबित हुआ जब पाकिस्तान ने जो PL-15 अपने J-10C से लॉन्च किया उसकी जो हद थी वो 300 किलोमीटर तक थी। 300 से ज़ायद किलोमीटर तक वो अपने हदफ को निशाना बना सकता था। इसीलिए जो 200 किलोमीटर अंदर उनका जहाज मौजूद था उसको निशाना बनाकर हमने गिरा दिया। इसी तरह अगर कोई और गुमान है भारत को तो यह हक़ाइक़ उनके लिए है। अब बात करते हैं अमेरिका के F-35 लड़ाका तैयारे की। इसमें क्या मुनफरिद खसूसियात हैं। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन का बनाया हुआ यह लड़ाका तैयारा F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर के नाम से भी जाना जाता है। F-35 लड़ाका जेट 5th जनरेशन का स्टेल्थ लड़ाका जेट है और इसे अपनी सुपरसोनिक रफ्तार के लिए जाना जाता है। इसकी दूर फासले से अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत इसे मैदान जंग में जदीद तैयारों में सर-ए-फ़हरिस्त बनाती है। इस तैयारे को बनाने वाली कंपनी की वेबसाइट में कहा गया है कि लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग 2 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जदीद सेंसर्स, हथियारों की सलाहियत और रेंज के लिहाज से अब तक का सबसे खतरनाक लड़ाका तैयारा है। कंपनी के मुताबिक इस लड़ाका तैयारे के 3 मॉडल्स हैं जिनमें F-35A, F-35B और F-35C है। F-35A ये तैयारा आम रनवे से आसानी से टेक ऑफ कर सकते हैं। अमेरिकी फजाइया इन तैयारों को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है। F-35B ये तैयारे हेलीकॉप्टर की तरह बराह रास्त लैंडिंग करने की सलाहियत रखते हैं, जिसकी वजह से ये छोटी जगह पर भी उड़ सकता है। इस सलाहियत की वजह से ये जंगी बहरी जहाज़ों पर भी उतर सकता है। अमेरिकी मैरीन कोर, अतालवी फजाइया और बरतानिया इन तैयारों को इस्तेमाल करते हैं। F-35C तैयारों की ये सीरीज अमेरिकी बहरिया का पहला स्टेल्थ लड़ाका जेट और दुनिया का वाहिद 5th जनरेशन लड़ाका तैयारा है। इन्हें खास तौर पर तैयारा बरदार बहरी जहाज के ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। यह तैयारा 25 mm की तोप, हवा से फजा में मार करने वाले मिसाइल और 907 किलोग्राम गाइडेड बम ले जा सकता है। F-35 तैयारा 1975 किलोमीटर की रफ्तार से परवाज करता है क्योंकि इसका इंजन बहुत ताकतवर है। तैयारे अपनी मुकम्मल हथियारों से लैस होकर और ईंधन की पूरी सलाहियत के साथ भी इस रफ्तार को हासिल कर सकते हैं। इस लड़ाका जेट में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक सेकेंड एरे रेडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम और हेलमेट माउंटेड स्प्ले सिस्टम जैसी खसूसियात हैं। ये अमेरिका की जानिब से तैयार किया जा रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान चाइना से जदीद तरीन हथियार लेने को तैयार है और पाकिस्तान का मकसद बार बार पाकिस्तान जब कोई हथियार अपनी फजाइया, बहरी या बरी फौज के अंदर शामिल करता है तो ये कहता है कि हम जंग नहीं, ये अमन के लिए कर रहे हैं। हाँ, अगर हमारे दुश्मन ने, क्योंकि हमारे इस खित्ते के अंदर जिस दुश्मन से बॉर्डर जोड़ता है वो एक ही है और हमारी तमाम तर तैयारियां उसी दुश्मन को देख कर की जाती हैं। उस दुश्मन का दिफाई बजट हमसे ज्यादा, उसके पास हथियार हमसे ज्यादा, अफरादी कुव्वत हमसे ज्यादा, लेकिन हौसला हमारा ज्यादा, अकल हमारी ज्यादा, सोच हमारी ज्यादा। और उसी की बुनियाद पर हमने 2019 में भी उनका एक तैयारा गिराया था और उसके बाद अब 2025 में उनके 6 तैयारे गिरा दिए। आप माजी की जंगों को देख लें, उन कितनी ही जंगें पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुई और मैक्सिमम तकरीबन 80 से 90% जंगें हम जीतते हैं, वो छोटी हो जाए या वो तवील दौरानिए की जंग हो जाए। और अब पाकिस्तान ने जब ये फैसला किया है कि वाज़े तौर पर सिर्फ इतना नहीं कि बताना है हमारी अमन की ख्वाहिश है, जितनी दरअंदाजी होगी उससे बढ़कर जवाब भी दिया जाएगा, तो अपने आप को तैयार भी उसी तरह किया जा रहा है। और दौरे जदीद के सबसे अहम, सबसे तेज, सबसे कारामद हथियार वो हमारे पास अब मौजूद हैं। पूरी दुनिया इस जोम में थी, इस सोच में थी
کہ جو ہتھیار پاکستان کے پاس ہیں وہ تو وار ٹیسٹڈ ہی نہیں ہیں، کسی جنگ میں ان ہتھیاروں نے تو حصہ ہی نہیں لیا، تو اس بار جنگ میں حصہ لے کے بتا دیا کہ ان کی صلاحیت کتنی ہے۔ اور اگر کسی کو یہ خیال ہے، کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ جو آنے والے ہتھیار ہیں یہ بھی وار ٹیسٹڈ نہیں ہیں، تو آئیے شوق پورا کر لیجئے۔ پہلے 2019 میں 1 طیارہ آپ نے گرایا، اب 6 ہم نے آپ کے تباہ کیے۔ ہم زیادہ کر سکتے تھے لیکن صرف انہی 6 کو نشانہ بنایا جنہوں نے پاکستان کی سرزمین پر حملہ کیا۔ اگلی دفعہ آپ گنتے رہیں گے، ہم گراتے رہیں گے۔ اپنے کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔